बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्थात अर्ध विभाजन पाया जाता है, तो इसमें जो बनने वाली कोशिकाएं हैं वो कितनी हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। अब देखिए, अब बात करेंगे परागकण, जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। इनका काम क्या है? मैं भी बता दूं, इनका उपयोग क्या है? जब पुष्प के परागकोश में परागकण बन जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद जो है कीटों द्वारा, कीट जब इस पे बैठते हैं तो उनके पैरों में या उनके बॉडी में जो है ये परागकण लग जाते हैं, और जब ये जायांग भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उन परागकण को वहां पर छोड़ देते हैं, और वर्तिकाग्र पर जाकर इनका जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। परागकण में पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, और इसी के माध्यम से ये निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो परागकण देखते हैं। लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण बनाते हैं, और परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। चलिए अब इसको कुछ हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया है उसके कुछ और चित्र। देखिए, जैसे ये चित्र है, इस चित्र को आपने माइक्रोस्कोप में देखा नहीं? देखा? मैं आपको दिखाऊंगा। सेम एकदम एग्जैक्ट यही चित्र जो है आपको दिखाया जाएगा। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर लेयर अभी बताई है आपको, जो लेयर मैंने आपको यहाँ बताई गई है वो लेयर यहाँ मौजूद है। कौन कौन सी भाई? मध्य परतें और कैपिटम। 4 प्रकार की जो परतें हैं वो यहाँ पाई जाती है, और जो आप ये देख रहे हैं सूक्ष्म अवस्था में ये और कुछ भी नहीं, लघु बीजाणु। अब परागकण में एक ऐसी अवस्था आएगी जब इनका स्फुटन हो जाए, ये इतनी जगह यहाँ पे स्फुटित हो जाएगी, और परागकण क्या होंगे? इससे बाहर निकलने लगेंगे, और जब परागकण बाहर निकलने लगेंगे तो कीटों द्वारा परागण यहाँ पर संपन्न हो। और देखते हैं और चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें इस चित्र में जो है आपको सब कुछ समझा देंगे। देखिए, जैसे ये पुतंतु है, इसे फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्प का एक नर जायान है, मतलब नर भाग है, पुष्प का एक नर भाग है, और ये है परागकोश। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ से काट देते हैं, अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें तो ये जो आप कनेक्टिव देख रहे हैं ये कनेक्टिव है। क्या है ये? कनेक्टिव। तो अब इसको जैसे हम काट देंगे तो बेटा आपको जो चित्र मिलेगा कैसा मिलेगा? ये ऐसे। सर एक ही चित्र है ना? तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये पॉलीग्रेन दिख गया है ना? चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ।
आप लोग कभी इसे बताएं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा। तो अंशिका बताए बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पाया जाता है? पराग कोश। चलिए देखते हैं, पराग कोश के अंदर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलेंगे, प्राणु। माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार कितनी परतों की बनी होती है? 4। बिल्कुल सही आंसर। आंसर आपका बिल्कुल सही। सर वो तो गया टिक। सर टिक हो गया है। हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। जब विज्ञान को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखते हैं कि अगले पार्ट को, जब विज्ञान मात्र कोशिकाएं, ये वो कोशिकाएं जिससे जब विज्ञान का निर्माण होता है। इन्हीं के विभाजन के बाद ही परागकण का निर्माण संपन्न होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब विज्ञान मात्र कोशिकाएं विभाजन जो है 4